हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के 2023 के जो होने वाले हैं ना एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके चैप्टर 6 के, ठीक है, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कह लीजिए कि मैंने सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के लिए हुए हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड है। मतलब जितने टाइप के पूछे जा सकते हैं उतने टाइप के इस वीडियो में हम करने वाले हैं, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन चैप्टर 6 से आएगा आपका तो वो छूटेगा नहीं। चैप्टर 6 का नाम है बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न, ठीक है, इसी से है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं ऐसी हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना होगा, ठीक है। तो एक बात आपको याद रखना है, ये लिख लेना है, ठीक है ना। क्या कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया रहे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है, ठीक है। ये बात याद कर लिए, एक प्रमेय है, ठीक है ना। और इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा ना, तो ये वाला नहीं पूछेगा, ठीक है। क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता ही है। समझ में आया बात, ये इसका यही मान होता है, ठीक है। तो याद रखिए कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया रहे और ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान पूछे तो 3abc बिना देखे ही लगा देना है, ठीक है ना। ये प्रमेय है, इसको याद करना है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखे रहिएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं अगर दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्या कि यदि x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस जेड बराबर 7, वाई प्लस जेड बराबर 12, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, ठीक है। तो सिंपली क्या करते हैं कि तीनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं ना। तो हमारा क्योंकि तीनों को जोड़ने पे ही x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, ठीक है। तो अगर जोड़े हम तीनों समीकरण को तो क्या आएगा हमारा, पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, बराबर 5 प्लस 7 प्लस 12, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, इनको अगर जोड़े हम तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर, इन दोनों को जोड़ें तो 12 5 17, 17 7 5 12 होता है ना, 12 12 24, ठीक है, ये हो गया 24, ठीक। अब देखिए, इसमें से 2 आप कॉमन ले सकते हैं, इन तीनों में से, है ना। 2 कॉमन ले सकते हैं आप, तो 2 अगर कॉमन ले हम तो अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 24, ठीक है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड में जाएगा तो डिवाइड करेगा, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 24/2, ठीक है, ये हो गया आपका 12। ये आपका आंसर है। बात समझ में आया। तो सवाल को देखते ही अपने माइंड में ये बिठा लेना है ना कि कम से कम 2-3 तरीके आपके माइंड में देखते ही आ जाने चाहिए। इस तरह से अपने माइंड को रेडी करना है कि देखते ही 2-3 तरीके, पहले तो ट्रिकी वाले सोचने की कोई ट्रिकी मेथड है या नहीं है, बस इतना सोचना है, ठीक है। इसी को हम कर सकते थे कि x प्लस वाई देख रहे हैं कि तीनों में 2x है, 2y है, 2z है, तो मन में भी कर सकते थे ऐसी, है ना। मैंने समझाना था इसलिए मैंने यहाँ पे करके दिखाया, लेकिन आप मन में भी सोच सकते हैं, ठीक है। 2 2x है, 2 2y है, 2 2z है, तो x प्लस वाई प्लस जेड होगा ही, 2 निकल जाएगा, इन तीनों को जोड़ के 12 आ जाएगा। मन में भी कर सकते हैं, है ना। तो कोशिश करिएगा कि जितना आप सवाल को देखते ही पहले सोचिए कि कोई ट्रिकी मेथड है या नहीं है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। तीसरा क्वेश्चन है यदि x बराबर 2 प्लस अंडर रूट एक्स, तब x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। तो दिया है आपका x बराबर, इसमें ट्रिकी मेथड नहीं यूज़ हो पाएगा, है ना। x बराबर 2 प्लस
√2, ठीक है, ये दिया है। और हमें चाहिए एक्स स्क्वायर का मान, है ना, क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का मान। तो यहाँ पे दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें हम तो हमें एक्स स्क्वायर का मान मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। तो देखिए इनका अगर करें तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये √ से स्क्वायर कट जाएगा तो 2 ही बचेगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ें तो 4 2 6 प्लस 4√2, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर का मान, ठीक है, ठीक है। ये हमें एक्स स्क्वायर का मान मिल गया। अब अगला वाला आपका है ना, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4/x², ठीक है। एक्स स्क्वायर का तो मान हमें मिल गया। अब चाहिए अगर 4/x को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 1/x²। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ। तो हमें अब 4 से अभी मतलब नहीं, हमें निकालना है 1/x² का मान, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मान मिल गया, 1/x² का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का मान ये है, अगर 1/x² करें इसको हम तो क्या आएगा, ठीक है। तो ये भी 1 के बट्टे में हो जाएगा, 6 प्लस 4/2 हो गया। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी इससे पहले वाले वीडियोस में, जब मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा था, कि जब भी ऐसा आए सिचुएशन आपके पास, ठीक है ना, कि 1 के बट्टे में हो और √2 में हो, ऐसा कुछ है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि इसका नीचे वाले का प्रमेयीकरण कर सकते हैं, हर का प्रमेयीकरण। हर का प्रमेयीकरण कैसे होता है, नीचे जो हो, ठीक है, उसके बीच वाला चिन्ह बदल के, ठीक है ना, उसका मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देना है, उसी का मल्टीप्लाई नीचे भी कर देना है, ठीक है। तो आइए करते हैं हर का प्रमेयीकरण। तो बीच वाला चिन्ह बदल के ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है ना, ऐसे ही प्रमेयीकरण होता है। ये दिमाग में अगर नहीं पता है आपको तो बैठा लीजिए, ठीक है। अब ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, देखिए 6 - 4√2, ठीक है। ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला क्या, नीचे मल्टीप्लाई करें तो देखिए एक में प्लस है एक में माइनस है, तो ये a² - b² का फॉर्मूला है, ठीक है ना। a² - b² का फॉर्मूला क्या है, एक कोष्टक में a + b, दूसरे में a - b, ठीक है। तो वही है a + b a - b, यानी ये फॉर्मूला है किसका, a² - b² का, ठीक है ना। तो कर देते हैं 6² - 4√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करें अगर हम, तो ये 6 - 4√2 तो ऊपर ही रहेगा, है ना। नीचे क्या आ जाएगा आपका, एक काम हम और कर सकते थे शायद, है ना, कि इसका अगर इसमें करें तो मल्टीप्लाई अगर करें तो 1 मिनट करने दें, वैसे गलत हो जाएगा ना, ऐसे ही करने दें। तो ये हो जाएगा 36 - 4 का स्क्वायर होगा 16, ये 2 हो जाएगा, 16 दूनी 32, ठीक है। इसको अगर करें हम तो इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहें तो हम 2 ले सकते हैं ना, 2 कॉमन ले तो हो जाएगा, सॉरी 3 - 2√2 हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या बचेगा आपका, 32 4 36, 4 नीचे बच जाएगा, ठीक है ना। तो 2 से 2 बार में कट जाएगा, ये सही है, बिल्कुल सही है। तो बचा क्या आपका 3 - 2√2/2, ये किसका मान है आपका, ये 1/में x² का मान ये है, ठीक है ना। x² का मान ये है, 1/में x² का मान ये है। अब सिंपली हम रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम किस पे रखें, x² का मान क्या है आपका 2 प्लस, सॉरी ये है ना, a² + b² + 2ab, ठीक है, 4 2 6, ये एक इसका मान है ना, तो 6 + 4√2, ठीक है। ये x² प्लस 4 बटा में, क्योंकि 1/x² का मान ये है, ठीक है ना।
तो एक का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो 4 हो जाएगा, है ना, 4 ऊपर ही रहेगा, इंटू ये वाला 3 माइनस 2/2/2, ठीक है। ये अलग है इससे, क्योंकि ये 1/x² का मान है, तो 4 अपनी जगह पे है, ठीक है। तो ये देखिए 2 से 2 बार में कट गया, ठीक है ना। तो बचा क्या आपका 6 + 4/2 + 2 कोष्टक में 3 माइनस 2/2, 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, है ना। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, माइनस 4/2। ये देखिए ये कट गया आपस में, ये प्लस में है, ये माइनस में, तो बचा क्या आपका 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। यही आपका आंसर है। बात समझ में आया। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। कैसे हुआ पता है ना आपको, x² करके स्क्वायर वाला मान निकाल दिया, फिर 1/x का मान निकाल के हमने रख दिया, ठीक है। अब चलिए अब कौन सा क्वेश्चन करते हैं हम, अब करते हैं हम 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आइए चौथा क्वेश्चन करें। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि a⁴ प्लस 1/a⁴ बराबर 119, तो a³ माइनस 1/a³ का मान बताइए, ठीक है। तो इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे, है ना। देखिए इसको अगर हम इस पे तोड़ें, क्योंकि a⁴ और 1/a⁴ दिया है, ठीक है। तो अगर हम इसको तोड़ना चाहें किस पे, अगर इसको हम इस पे तोड़े इस सूत्र पे, a² प्लस 1/a² का होल स्क्वायर पे तोड़े तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा ना, a⁴ प्लस 1/a⁴ आ जाएगा, क्योंकि आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab जब करेंगे इसका ये a⁴ इंटू 1/a⁴ तो a कट जाएगा ना, तो 2 ही बचेगा, ठीक है। इसको अगर तोड़ा हमने तो क्या बच गया हमारा, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 119, क्योंकि इसी का मान दिया है ना 119, और 2 इधर, तो ये हो गया 121, ठीक है। तो एक इसका स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे a² प्लस 1/a² का होल स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब देखिए अब घात बराबर है ना, अगर घात बराबर होगा तो संख्या भी आपस में बराबर हो जाएगी, ठीक है। देखिए संख्या भी अब आपस में बराबर कर देते हैं, a² प्लस 1/a² बराबर 11 हमें मिल गया, a² प्लस 1/a² का मान हमें मिल गया, ठीक है। हमें मान चाहिए किस में, हमें माइनस में चाहिए, कैसे, क्योंकि इसमें दिया है ना a³ माइनस 1/a³ का मान हमें चाहिए, ठीक है। तो हमें माइनस में लाना होगा, तो अब माइनस वाला सूत्र यहाँ पे रखना होगा, ठीक है ना। तो अगर इस पे हम रखें a माइनस 1/a का होल स्क्वायर पर रखें तो भी तो यही आएगा ना, इसी का मान दिया, इसका मान हम रख देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा a² प्लस b² माइनस 2, क्योंकि ये कट जाएगा, ए बी जब यहाँ पर रहेगा तो इसका मल्टीप्लाई इसका, तो ए से कट जाएगा तो 2 ही बचेगा, ठीक है। अब देखिए इसका मान कितना दिया 11, माइनस में हमने क्यों लिया, क्योंकि माइनस में भी लेने पे यही आ रहा था, इसका मान दिया है तो रख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। माइनस में इसलिए लिया क्योंकि हमारा जो आंसर पूछा है वो माइनस में पूछा है, a³ माइनस 1/a³ का मान पूछा है ना, तो माइनस में पूछा है, ठीक है। तो अब इसको इसके जगह पे अगर हम 11 रख दें, ठीक है, 11 माइनस 2, ये हो गया आपका a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 9, है ना, ये हो गया आपका a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों बराबर है तो संख्या भी आपस में दोनों बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो a माइनस 1/a बराबर 3, ये मेन चीज़ हमें मिल गया, है ना, ये मेन चीज़ मिल गया। अब देखिए ये हमें मिल गया, ठीक है, ये मिल गया। तो पूछा क्या है आपका, मान जो पूछा है आपका वो पूछा है कि a³ माइनस 1/a³ का मान पूछा है ना आपको। तो एक सूत्र आप याद कर लीजिए,
ए क्यूब माइनस 1/a³। अरे ये तो पूछा ही है ना, इसका नहीं, ऐसे कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का सूत्र क्या होता है, ये आप याद कर लें, ठीक है। देखिए इसका सूत्र होता है एक कोष्टक में x माइनस 1/x का होल क्यूब, ठीक है, -3 अंडर रूट में x माइनस 1/x। ये है एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का सूत्र, ये वाला, ठीक है। तो हमें इसका मान मिल गया है, a³ माइनस 1/a³ का मान इसका मान ज्ञात करना है, और हमें मान मिल गया है a माइनस 1/a का, ठीक है। तो सूत्र के हिसाब से बस इसी का तो मान हमें चाहिए, इसका मान रख के क्यूब कर देना, माइनस करके 3 गुणे इसका मान, ठीक है ना। तो इसको तोड़ते हैं किस पे, इस सूत्र पे। तो a³ माइनस 1/a³ को अगर सूत्र पे इस पे तोड़े तो क्या हो जाएगा आपका, एक कोष्टक में a माइनस 1/a का होल क्यूब -3 इंटू a माइनस 1/a, ठीक है। अब मान रख देते हैं सिंपली, इसका मान 3 है तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब -3 इंटू 3, ठीक है। ये हो गया 27, 3 का क्यूब -9, है ना, 27 -9। अब क्या हो जाएगा, ये अगर 27 में से 9 को घटाया जाए तो क्या आएगा, 7 निकल जाएगा, 2 बचा तो हो जाएगा 18, है ना, 18, ठीक है, यही होगा। तो यही है आपका जो है, 1 मिनट, 18 होगा, कन्फ्यूज़न हो रहा है कुछ। a³ माइनस 1/a³ का जो सूत्र है वही पूछा है ना, a³ माइनस 1/a³ है ना, पूछा तो वही है। तो a³ माइनस 1/a³ का जो सूत्र है वो a माइनस b का होल क्यूब -3 इंटू a माइनस b है ना। सॉरी, ये जो आपका सूत्र है ना, यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है, ये गलत हो गया ना, यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है, यही मिस्टेक हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे प्लस रहेगा तो अब जाके इसका जो है वो सही आंसर आएगा, ठीक है। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ठीक है, 36 किसका मान है, a³ माइनस 1/a³ का, यही हमें चाहिए था, यही आपका आंसर है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 तो ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 20, तब a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का मान क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए सूत्र है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, है ना। क्योंकि देखिए एक सूत्र है आपका, कौन सा, a³ ठीक है, एक सूत्र है आपका a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। इसका सूत्र है क्या, इसका सूत्र है आपका इसका सूत्र है क्या है, इसका सूत्र है कोष्टक में आपका a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और है इसका दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ab माइनस बी सी माइनस क्या है सी ए, ठीक है ना, सी ए, ठीक है, यह है आपका a प्लस बी प्लस सी, एक क्वेश्चन में, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है, ये इसका सूत्र है ना। अब देखिए इसका सूत्र है, इसमें क्या क्या चाहिए आपको, a प्लस बी प्लस सी चाहिए, है ना। क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, क्वेश्चन में आपको इसका मान तो दिया है 11, ठीक है, इसका मान नहीं दिया है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान भी नहीं दिया है ना, क्यूब का मान दिया है। बात समझ रहे हैं आप? ना इसका मान दिया है ना इसका मान दिया है, तो इन दोनों का मान हमें निकालना पड़ेगा ना, तभी तो काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो इन दोनों का मान निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए एक और सूत्र है, कौन सा है, एक सूत्र है आपका, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यही करा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। ये दूसरा सूत्र है। इससे हम निकाल सकते हैं किसका मान, इसका मान निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका मान दिया है। ध्यान दें, क्वेश्चन में इसका मान दिया है ना, क्वेश्चन में इसका मान दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 20 दिया है, ठीक है। इसका मान दिया है 11, 11 का स्क्वायर कर देंगे, इसका मान नहीं दिया है, और हमें इसमें चाहिए इसका ही मान चाहिए ना इसमें, है ना। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो आइए करते हैं, इसका मान अगर रखें हम, तो इसका मान कितना दिया है, इसका मान 11 दिया है ना, तो 11 का स्क्वायर कर दें बराबर, इसको ऐसे ही लिख दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, इसका मान कितना दिया है आपका, इसका मान 20 दिया है, ये हो गया, ठीक है। अब अगर निकालें तो 20 दूना के 40 हो जाएगा, है ना। 40 को इधर भेज दें, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 121 माइनस 40 हो जाएगा, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को अगर माइनस करें, 121 में से 40 अगर घटाएं तो कितना बचेगा, 1 to 1 में से 40 अगर घटा दें तो ये 1 हो गया, और ये 8 हो गया, 81, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 81 ही होगा ना, हाँ 81 होगा, ठीक है। ये हमें मिल गया इसका मान, है ना, ठीक है। इसका मान निकल गया। अब देखिए, अब इसमें हमें इसका भी मान पता है, इसका भी मान पता है, और इसका मान कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे कितना है, माइनस है, तो अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले ले तो ये सब प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे मैं बताता हूँ, देखिए आपका सूत्र क्या है, अब फाइनल वार होने वाला है, ठीक है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू, ठीक है, एक कोष्टक में यह है ना, तो इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया है आपका 11, ठीक है, 11 हो गया। दूसरे कोष्टक में इसका मान कितना दिया है, इसका मान हमने निकाला था 81, ठीक है। अब या इसमें से अगर माइनस हम कॉमन ले लें तो आपका ब्रैकेट में बच जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, आप चेक कर लेना, ऐसे नहीं है कि मैं हवा में कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें समझाने में टाइम लग रहा है ना, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको ये दोनों याद है सूत्र तो ये सिंपल सी चीज़ है, समझाते वक्त इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे इसका मान कितना दिया है, ये 11 इंटू 81 माइनस इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया है आपका 20, ठीक है, तो 20 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करें अगर, तो 81 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 70, 60, है ना। 60 का इसमें करेंगे तो 11 0 जाए, 11 6 66, ठीक है। यही आपका आंसर है। बात समझ में आया? देखिए, घबराने से तो कुछ होगा नहीं, है ना, क्योंकि ये सच्चाई है। अगर चैनल चलाने के ये चक्कर में मैं इतना बड़ा नहीं कर रहा हूँ, अगर चैनल चलाने के चक्कर में ज़्यादा चलाना तो है ही है ना, लेकिन माइंड में अगर वही चीज़ मेरा सेट रहेगा कि मुझे चैनल आगे बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है, तो इतना लंबा मैं कराऊंगा ही नहीं। शॉर्ट वाला आपको मज़े के लिए दूंगा कि लो भाई आपको मज़ा आ रहा है इसमें, आपको करा के खुश करना, वही तो किया जाता है। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। ये बताऊँ कब क्या आया हुआ है, ये आपका 2014 में पूछा गया है, यूपी पॉलिटेक्निक के 2014 में पूछा गया है। चेक कर लीजिएगा बुक से, आप समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस से बच नहीं सकते, कड़वी सच है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक वाले और भी चैनल है, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर पढ़ेंगे आप तो ईमानदारी के साथ ही पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिया है आपका x बराबर 3/1/3, ठीक है, प्लस 3/-1/3, है ना, ये दिया है आपका, ठीक है। पूछा किसका मान है आपका, पूछा है आपका 3x³ - 10 का मान पूछा है ना। तो इसको क्या करें, हमें चाहिए x³ का मान, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रखने से अच्छा है कि इसी को हम क्या कहते हैं, यहीं से x³ का मान निकाल लें, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ क्यूब करते हैं हम तो क्या आएगा आपका x³, इसका अगर क्यूब करें तो ये हो जाएगा आपका 3/1/3 प्लस -1/3 का क्यूब। तो ये a³ प्लस b³ सॉरी a प्लस b के होल क्यूब के सूत्र पे इसे तोड़ेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा a³ होगा तो ये 3 ही हो जाएगा, क्योंकि 1/3 है, क्यूब करेंगे तो 1/3 × 3 होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा आपका 3 ही, ठीक है। a³ प्लस b³, ये भी यही आएगा, क्योंकि इसका भी क्यूब 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। a³ प्लस b³ प्लस 3 ए क्या है आपका, ए है आपका 3/1/3, ठीक है। ए बी है आपका 3/1/-1/3, तो इसको रिवर्स में लिखें, क्योंकि माइनस है, अगर रिवर्स में मतलब बटे के रूप में कर दे तो ये माइनस हट जाएगा, ठीक है। क्योंकि बटा का मतलब है कि पहले, सॉरी माइनस का मतलब है कि पहले ये बटे में था, जब बटे से ऊपर गया है तभी यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3/1/3, ठीक है, प्लस a³ प्लस b³ प्लस 3ab, सॉरी प्लस नहीं रहेगा कोष्टक में, a प्लस b, तो 3/1/3 प्लस इसको लिख सकते हैं हम 3/1/3 ऐसे, ठीक है। ये तो ये देखिए इससे इससे कट गया ये दोनों, तो बचा क्या आपका, आपका बच गया 3 प्लस इसको भी लिख सकते हैं 1/3, ठीक है ना, प्लस 3 कोष्टक में इनको अगर हम जोड़ें, है ना, एक काम करें, इसके जगह पे हम x भी तो रख सकते हैं ना, क्योंकि यही चीज़ तो है, इसी को तो हमने पलट के, लेकिन चीज़ तो यही है ना, यहाँ पे इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों एक ही है। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, x लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दें हम, x लिख दें, ठीक है। तो बचा क्या आपका, तितली के 9 10/3 प्लस 3x, ठीक है। इसे और सॉल्व करें अगर तो क्या हो जाएगा ये, इसका मल्टीप्लाई तितली के 9x प्लस 10 क्या हो जाएगा, 9x प्लस 10/3 हो जाएगा, ठीक है। ये किसका मान हमें मिल गया, x³ का, ठीक है ना। हमें मान किसका निकालना है, 3x³ - 10 का मान निकालना है, ठीक है। तो आइए इसका मान निकालें अगर हम x³ का, तो ये हो जाएगा आपका 3 कोष्टक में 9x प्लस 10 बटे में 3, ठीक है, -10, है ना। तो ये 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो बचा क्या आपका 9x प्लस 10 -10, ठीक है। ये प्लस ये माइनस दोनों कट गया आपका, तो आंसर क्या बचा आपका 9x, यही आपका आंसर है। बात समझ में आया कैसे कैसे करना है, सिंपल चीज़ है, बस थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है ना। अगर 10th में अच्छे से पढ़े होंगे तो इतना कैलकुलेशन तो आपको इजीली आता होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2x - 1 प्लस 2
x+1 बराबर कितना है 320। तो हमें मान किसका बताना है, x का मान बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसका मान बताना है। तो आप x का मान हमें बताना है ना। तो एक तरीका से इसमें ये भी सोच सकते हैं हम, क्या कि देखिए इसमें मान दिया है आपका, किसका किसका मान दिया है, सॉरी ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऐसे क्वेश्चनों को ना ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन आपका 5 है पहले नंबर पे, दूसरे पे 6 है, तीसरे पे 7 है, चौथे पे 8 है, ठीक है। तो आपको इसमें थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करके यहाँ पे x की जगह पे, क्योंकि ये 320 के बराबर x का मान बताना है ना, तो x का मान इन्हीं चारों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो एक एक करके यहाँ पे रख के हम देखते हैं कि रखने पे, सॉल्व करने पे, जिसको रखने पे सॉल्व करने पे इसको 320 आ जाएगा, वही आपका आंसर है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा माइंड आपको खुला करना पड़ा, ठीक है ना। पहले 5 रखते हैं, 5 x के जगह 5 रखे तो 5 - 1 4 हो जाएगा, 2 पे घात 4, ठीक है, प्लस 2 पे घात 6। तो 2 पे घात 4 का क्या होगा, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, ठीक है। और 2 पे घात 6 का क्या होगा, 2 पे घात 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32, दूनी के 64, 64 और 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, 64 और 16 320 होगा नहीं, इसका मतलब गलत है ये, ठीक है। अब हमें हमारा बचता है 6 वाला। 6 यहाँ पे रखे तो ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा ना। तो निकालें, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32, दूनी के 64, ठीक है, सॉरी 6 रख रहे हैं ना, तो ये 5 हो जाएगा। 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32, तो पहला आया आपका 32, ठीक है। अब यहाँ पे रखें, 7 हो जाएगा। 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32, दूनी के 64, 64 दूनी के 64, दूनी के 6 दूनी 12, 124, ठीक है। 124 और 32 जोड़ेंगे तो भी नहीं होगा। अब एक काम करते हैं, 8 को रख के देखते हैं ना। 8 को रखेंगे तो 7 होगा, ठीक है, 7 होगा। 7 बार में 124 आ रहा है, अब अभी आपने निकाला, ठीक है। अब यहाँ पे रखेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 बार में कितना आएगा, 7 बार में 124 आ रहा है, तो 2 का गुणा करें तो 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, फिर 2 का करें, 2 8 16, 6, 2 चौके 8, 9, 2 एकम 2, सॉरी 2 2 8 16 को 6, 2 चौके 8 1 9, 2 एकम 2, ठीक है। 296 इसका और 124 इसका, ठीक है ना। 296 124 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 9 2 11, 1 12, मतलब आपका ये 320 आ जाएगा। किसको रखने पे, 8 को। यही आपका आंसर है। सिंपल है, कुछ करना नहीं, बस आपको माइंड खुले रखने है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप ट्रिकी मेथड यूज़ करेंगे, ऑलवेज आप ट्रिकी मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर वैसे नहीं करना है तो ऐसे कर सकते हैं, 2 पे घात x गुणे, ठीक है, 2 पे घात x, इन दोनों को लिख सकते हैं ना ऐसे, क्योंकि ये नीचे वाला बराबर है ना, नीचे वाला बराबर है तो ऐसे लिख सकते हैं आप। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, है ना, 2 पे घात x - 1, दूसरे कोष्ठक में x+1, ऐसे लिख सकते हैं इसे, ठीक है, बराबर 320, ठीक। अब इसको 2 के घात में इसको भी ला दें तो 320 का जो है वो 2 एकम 2, 2 6 के 12, ठीक है, 2 8 16, ठीक है, 2 चौके 8, ठीक है, 20 10, हाँ 5, सॉरी ये 2 का घात आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसको ऐसे ही करने पे रहेगा, तो ऐसे करने पे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए अपना ट्रिकी मेथड से ही, जैसे मैंने कराया यहाँ पे वैसे ही करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इन लोगों का मल्टीप्लाई करके उसका निकालना पड़ेगा, है ना, वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, है ना। कह रहा है कि a³ बराबर 117 प्लस b³ और a बराबर 3 प्लस b, तब a प्लस b का मान बताइए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इजी है ना, कैसे कि हमें दिया है a बराबर 3 प्लस
बी, ठीक है, ये दिया है। बी को अगर इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी का ये हो जाएगा, ठीक है। और हमें एक और जो दिया है ए क्यूब बराबर 17, क्या दिया है आपका, ए क्यूब बराबर 117 प्लस बी क्यूब, ये दिया है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर इसको इधर ले जाए तो इसका मान क्या होगा, ठीक है ना। अगर ये इधर चला जाए तो क्या हो जाएगा आपका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 117, इसका मान दिया, ठीक है ना। तो इसको किस तरह से हम तोड़े कि ये भी आ जाए उसी में, क्योंकि उसी का मान रखना है, ठीक है। और हमें बताना है किसका मान, ए प्लस बी का मान बताना है ना। तो अगर दोनों तरफ अगर हम क्यूब कर दें, क्या ये मिल जाएगा, आप कहेंगे हाँ जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो इसका क्यूब करें तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3 ए बी कोष्टक में ए प्लस बी, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना ये माइनस होगा, है ना, क्योंकि ये तो माइनस वाला है ना, तो सब में माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस हो, ठीक है। तो इसका मान कितना दिया, 117, तो 117 रख दें यहाँ पे, ठीक है, बराबर, सॉरी बराबर नहीं, माइनस 3ab, ए माइनस बी का मान कितना दिया है, हाँ ए माइनस बी का मान 3 दिया था ना, तो 3 यहाँ पर रख दें, ठीक है। इसको अगर करें तो हो जाएगा 117 बराबर तितली के 9 ए बी, है ना। तो ए बी का मान अगर निकालें हम तो 117 बटा में 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको काटें, 9 कम 9 9 27, तो आपका मान हो गया ए बी का कितना, 13, ठीक है। अब एक मैं आपको सूत्र बताने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा याद कर लीजिए, ठीक है ना। एक सूत्र है आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है, ठीक है। इसे याद कर लें। हमें चाहिए किसका मान, ए प्लस बी का मान चाहिए, है ना। तो ए प्लस बी का मान चाहिए, इसका मान हमारे पास है, इसका भी है, तो रख देते हैं। ए प्लस बी का मान चाहिए अगर, तो ये ए माइनस बी का मान 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 × 13, ठीक है। इसको इधर ले जाएं तो ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौके 4 3 12, 4 एकम 4 1 5, ठीक है, 13 चौके 52, इधर जाएगा तो 52 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 52 9 हो जाएगा आपका, एक मिनट, ये है, ठीक है। ये अगर उधर भेजते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा ना, 13 चौके 52, 52 8 60 61, 61 तो किसी का वर्ग है ही नहीं, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना। इसको हमने तोड़ा वो तो सही है, लेकिन इसका सूत्र कौन सा था, ये था ना, इसका मान तो हमने रखा ही नहीं, इसका तो सूत्र खोल के यहाँ पे रख दिया ना। बराबर में ये भी तो होगा, ऐसे देखिए, बराबर में आपका ये भी तो ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ऐसे होगा ना। तो बराबर वाला तो हमने लिखा ही नहीं, इसे तो छोड़ ही दिया, तो ये रहेगा, इसका मान कितना दिया है, 3 दिया है ना। तो 3 का होगा 27, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, अब जाके सही होगा, अब जाके सही से ए बी का मान मिलेगा ना। तो ए बी का मान आपका लास्ट में आ जाएगा 3, ठीक है, करके देख लीजिएगा, है ना। तो अब यहाँ पे मान हो गया कितना, 3, ठीक है। अब देखिए 3 होगा, करना पड़ेगा क्या, यहाँ पे तितली के 9 है ना, तो अगर इधर लाया तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 27 माइनस, इधर भी माइनस है ना, तो यहाँ पे अगर घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, सॉरी इसको अभी हटा दो, ठीक है। 27 में से 7 में से 7 जाएगा 0, ठीक है, 11 में से 2 जाएगा 9, ठीक है, 90 बचेगा, है ना। तो 90, तो ए बी का मान कितना आ जाएगा, माइनस, माइनस से माइनस ही कट गया, 9 नीचे चला जाएगा तो ए बी का मान 10 आएगा, है ना। तो 10 यहाँ पे रखे, 10 चौके 40, हाँ आप सही है। देखिए
ए बी का मान 10 आ गया है ना, तो 10 चौके 40, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 40 49 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर छोड़िए, ये जो स्क्वायर है इधर भेज दीजिए, है ना। तो ए प्लस बी अंडर रूट 49, ठीक है। 49 से बाहर निकलेगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है ना। और अंडर रूट जब लगता है तो प्लस माइनस दोनों आ जाता है, याद से, ठीक है ना। अंडर रूट रहेगा तो प्लस माइनस साथ में लेके रहेगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, किसका मान है ये, ए प्लस बी का। बात समझ में आया। सिंपल सी चीज़ देखिए, इसीलिए बोला जाता है ना कि फूक फूक के कदम रखना चाहिए। एक मिस्टेक कहाँ से कहाँ तक हमें गलत करा गया, पूरा यहाँ से सवाल था। क्या गलती थी कि हमने इसका सूत्र तो तोड़ा लेकिन इसे ही लिखना भूल गए यहाँ पे, है ना। इसे भी तो लिखना पड़ेगा ना, इसे ही लिखना भूल गए, हो गई गड़बड़। तो थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए, गलती तो मुझसे भी हो सकती है ना। तो ये था आज का हमारा आखिरी सवाल, ठीक है। इसके बाद हम अगले वीडियो में इसके आगे और भी जो क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।